किसानों की अगर सरकार थी तो तब तक थी जब तक चौधरी देवीलाल का दखल था, ना उससे पहले कभी किसान की सरकार रही ना आज है। 2 बार ओलावृष्टि हुई है, एक बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। हमारे दोनों एमएलए 7 तारीख को जब सेशन शुरू होगा ये बात खुल करके पूछेंगे कि आपने मुआवजा राशि क्या तय की है और क्या मापदंड है आपके मुआवजा देने के, ये आप बताओ। सीनियर मंत्री ये बात कहे कि मुख्यमंत्री हवा में है और उसे नीचे उतर करके लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो ये कांग्रेस के लोगों से सवाल करो, उनसे पूछो। कैसे देखते हैं आप ये सवाल? आप उनसे करो, उनसे पूछो अभय जी कि तुम और कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे। लेकिन एमएलए की एक डिमांड थी, वो सरकार को पूरी भी करनी चाहिए। एमएलए ने ये कहा कि भी जो 5 करोड़ रुपए आपने पहले निर्धारित कर रखे थे वो भी दे दिए गए कभी, उसमें भी बहुत सारी अड़चने थी, उसमें बहुत सारा भेदभाव था। उसमें सत्ता में जो लोग थे उनको तो पैसा दे दिया जाता था, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये अपने मर्जी से गांव के लोगों की सुविधा के अनुसार या शहर में किसी सुविधा के लिए दे दिया करते थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता था। बजट सत्र शुरू होने वाला है, आपके 2 विधायक हैं, क्या उनसे भी सरकार ने कोई सुझाव मांगे? सरकार ने सारे एमएलए से सुझाव मांगे और मैं आज का अखबार पढ़ रहा था जहाँ कोई सुझाव तो मुझे पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लेकिन एमएलए की एक डिमांड थी, वो सरकार को पूरी भी करनी चाहिए। एमएलए ने ये कहा कि भी जो 5 करोड़ रुपए आपने पहले निर्धारित कर रखे थे वो भी दे दिए गए कभी, उसमें भी बहुत सारी अड़चने थी, उसमें बहुत सारा भेदभाव था। उसमें सत्ता में जो लोग थे उनको तो पैसा दे दिया जाता था, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये अपने मर्जी से गांव के लोगों की सुविधा के अनुसार या शहर में किसी सुविधा के लिए दे दिया करते थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता था। अब की बार डिमांड करी है कि 5 करोड़ की बजाय उसको बढ़ाया जाए, 10 करोड़ तक किया जाए। आप ये मान के चलो कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, अगर वो 20-30-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर सकता है साल का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन तो मेरे ख्याल 15 से 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करता है। तो हर एमएलए के नीचे 2-2 ब्लॉक हैं, उसके पास अगर देने को पैसा नहीं होगा एमएलए के पास, तो वो जब गांव में जाएगा या कस्बे में जाएगा, लोग उसके सामने कोई समस्या रखेंगे और वो उनके सामने लाचारी व्यक्त करेगा कि मेरी मजबूरी है भाई, सरकार की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा। जिला परिषद का जो चेयरमैन है, आप ये देखो कि उसके पास सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए आते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, तो फिर एमएलए को ये सुविधा क्यों नहीं है? ये कांग्रेस के लोगों से सवाल करो, उनसे पूछो। कैसे देखते हैं आप ये सवाल? आप उनसे करो, उनसे पूछो अभय जी कि तुम और कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे, कितने दिन तक भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करोगे। ये मीटिंगें दिखावा है, ये तो मिले हुए हैं। अभी इन चुनाव में देखा सीनियर मंत्री ये बात कहे कि मुख्यमंत्री हवा में है और उसे नीचे उतर करके लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो फिर किसी और को इसके बारे में टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सरकार में जो खुद का सीनियर मिनिस्टर है, जो नंबर 2 पे आता है, अगर वो ये इस तरह के आरोप लगाता है कि हम तो हवा में अब तक, तो फिर 100 दिन हवा में निकाल दिए, काम कहाँ है? धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन है। अब इंजन चलते किस चीज़ से, उसमें कौन सा ईंधन डलता है,
थोड़ा सा समय और निकलने तो फिर आपको बताएंगे। सर, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, दोबारा 100 दिन हो चुके हैं। दो बार ओलावृष्टि हुई हरियाणा में। अभी ताजा 2 लाख एकड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिया और यह कह दिया 3 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे। उससे ये पूछो पोर्टल बनाए किस लिए, बंद क्यों है? पोर्टल हमेशा खुला रहना चाहिए। किसान को किसी भी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत आती है, वो अपनी बात पोर्टल पे रखे, सरकार उसकी बात को देखे, उसकी बात को सुने, उसका समाधान करे। ये पोर्टल इसलिए थोड़े ही बनाए थे भी आप बना दो और उनको बंद करके छोड़ दो। 2 बार ओलावृष्टि हुई है। एक बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। हमारे दोनों एमएलए 7 तारीख को जब सेशन शुरू होगा ये बात खुल करके पूछेंगे कि आपने मुआवजा राशि क्या तय की है और क्या मापदंड है आपके मुआवजा देने के, ये आप बताओ। हमने 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अगर सीरियस होगी तो 12 के 12 पे चर्चा करें। कॉलिंग तब दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, और हमारे अगर वो 12 के 12 लगेंगे तो हमारे दोनों एमएलए प्रदेश के लोगों की समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाने का काम करें। सर, किसान आंदोलन तीसरी बार फिर धरने पर बैठे हैं। लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, भूख हड़ताल तक बैठे हैं, लेकिन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एमएसपी की जो गारंटी है वो नहीं उनको मिल पा रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही इस देश में और चाहे भाजपा की सरकार बनी, दोनों किसान विरोधी रही है। किसानों के हक की सरकार अगर बड़ी थी तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा दखल था, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने कैसे किसान की मदद हो, कैसे किसान कर्जे से उभरे। पहले हरियाणा प्रदेश में 10-10 हजार का कर्जा माफ किया और फिर पूरे देश के अंदर किया। किसानों की अगर सरकार थी तो तब तक थी जब तक चौधरी देवीलाल का दखल था, ना उससे पहले कभी किसान की सरकार रही, ना आज है। आज भी किसान को हर वक्त दबाने का प्रयास होता है, हर वक्त किसान से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास है। केवल इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्रिस्ट को फायदा पहुंचाते हैं। अबे जी, हरियाणा में ऐसी काफी जो हैं कॉलोनियों में अवैध डेयरियां हैं, जिस वजह से लोगों को आप अवैध डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी है। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर के कमाई कर सकता है। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जमीनें घटती जा रही है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है
वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उसके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे।